करना चाहोगे? हाँ। हाँ मैम, एक्चुअली मैंने अपने आप को ना असैसिन के रूप में देखा था, एक रशियन असैसिन। अच्छा। हाँ, तो फिर उसमें क्या था कि लगभग मैंने 46 लोगों को किल कर दिया था। तो फिर हम्म। मतलब कैसा था, हमको ट्रेन किया गया था। मैं रशियन थी और मेरी हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच थी। मैं एकदम गोरी गोरी थी। एंड हम्म। मेरी जो आंखें थी ना वो ग्रीन कलर थी और गोल्डन हेयर और ऐसा पफ में वाओ। रहता था। हम्म। एंड एकदम फेमे फैटेले कैसे रहते हैं उस टाइप के मतलब मैं थी। और वो 19 वुमेन्स थे, तो फिर 19 वुमेन्स में मैं टॉप की असैसिन थी। तो फिर इसलिए अच्छा। मैं हमेशा आगे बढ़ती थी मास्टर के पास अच्छा। में। अच्छा। हाँ। और हमें कैसे कभी कभी एडवांस मिल जाता था या फिर यूजुअली एडवांस मिलता था। मतलब कैसे पता था कि ये जाएगी तो फिर ये काम करके ही आएगी। हम्म। हम्म। और उसके बाद में मतलब मैंने अपने आप को ना मैंने सबसे पहले मतलब देखा कि एक्चुअली जब आप स्टार्टिंग में ही जब मुझे बोल रहे थे ना कि आप स्टेयर से उतर रहे हो, तो हम्म। फिर मैंने ऐसे देखा कि मैं अमेरिका में हूँ। अमेरिका में शायद नेवाडा या फिर न्यूयॉर्क कहीं तो हूँ। तो हम्म। क्योंकि मुझे वहां का असैसिन का काम मिला था। एंड यकीन नहीं मानोगे, किसका असैसिन होगा, अब्राहम लिंकन का मिला था। ओहो। ब्लैक, जो ब्लैक कम्युनिटी का जो मतलब सबसे हम्म। बड़ा मतलब ये आदमी था, उसका लगभग मुझे असैसिन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और मैंने अपने मन में सोचा भी था कि मतलब मेरे पाँव में मतलब मैंने खंजर छुपा के रखी थी, बस मुझे वही निकाल के उसके ऊपर फेंक दिया और मुझे निकल जाना है। हम्म। और या फिर हो भी सकता है कि मेरी डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है। तो फिर हो सकता है कि मुझे वहां से कोई गोली मार दे या फिर कुछ करे तो फिर मैं मर भी सकती हूँ। ये हम्म। मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे ये इमेज आई थी। लेकिन उसके बाद में ना आपने जैसे कहा ना कि मतलब कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, तो फिर हम्म। मैं पूरा मतलब वहां पे चली जाती गई। मतलब ये सीन बस वहां पे ही रह गया। और उसके हम्म। बाद में मैं दूसरे से दिखाई मतलब मुझे दिखाई दिया। एक मतलब एक असैसिन था, मतलब एक असैसिनेशन था कब्रिस्तान के वहां पे। बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, किसी को तो दफनाया जा रहा था और उसमें से एक मेयर था जो बहुत ही करप्टेड था। तो फिर हम्म। मुझे उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हम्म। और मैं भरी भीड़ में उसको मार के वहां से निकल गई। अच्छा। हाँ, मैं भरी भीड़ में उसको मार के वहां से निकल गई। और उसके हम्म। बाद में मैंने ऐसा देखा कि लगभग मैंने 46 लोगों को किल कर दिया था। और ये जो भी थे, एक्चुअली इन सब में कुछ ना कुछ तो बुराई थी। तो फिर हमको उसी तरह के कॉन्टेक्ट मिलते थे कि तुमको इनको उड़ाना है, जिन लोगों ने हम्म। सोसाइटी में इस तरह के काम किए हुए। हमको यूजुअली बताते नहीं थे कि इनका एग्जैक्टली काम क्या है, बस इतना ही बताते थे कि इनको मारना है। हमको मारने के बाद में पता चलता था कि ये ऐसा ऐसा इन्होंने कुछ तो मतलब गफले किए हैं और इस तरह के इनके क्राइम्स है। और एक बार तो मैंने क्या हुआ था, एक लगभग मैंने ऐसे मैं जंगल में जा रही थी। तो फिर मैंने देखा कि एक लड़की का लगभग रेप हो रहा था। तो फिर हम्म। मैंने क्या किया, मेरे पास में जो गोली थी, मैंने उन दोनों को पीछे से मार दिया और वो निकल अच्छा। गई। और वो लड़की अच्छा। शौक में देखते रह गई कि हम्म। कौन था करके। हम्म। मैंने उसको पता नहीं चलने दिया कि मैं थी करके वहां से। और मैं वैसे ही निकल गई। और निकलने के बाद में फिर वो सीन आया जहाँ पे हम्म। मुझे मतलब हाँ, ऐसे जुआरे का वगैरह जो सीन रहता है ना। तो फिर हम्म। मैंने ऐसे अपने आप को देखा था कि मतलब मैं जो भी दाव फेंकू मैं हमेशा जीतती थी। हम्म। मैंने अपने आप को क्या बोलूं मैं, ऐसे क्या बोलूं मैं, सट्टेबाजी वगैरह वो सब मैं ऐसे एकदम खेलते हुए देखा। तो फिर मैं उसमें हमेशा से जीतती थी। तो कुछ लोग जेलस होते थे, तो फिर ये पता लगाने का ट्राई करते थे कि ये लड़की एग्जैक्टली आती कहाँ से, क्या करती है। मुझे हमेशा मतलब कैसे एक असैसिनेशन होने की वजह से मुझे पता चलता था कौन मेरा हम्म। पीछा कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं बराबर उनको वहां से मतलब ऐसे घुमा के निकल जाती थी। हम्म। मैंने अपने आप राइट। को किसी विला में देखा था कि मैं हम्म। बहुत बड़ी विला में रहती हूँ। शायद मेरे फादर थे या फिर अडॉप्टिव फादर थे, वो इतना ठीक से नहीं समझ में आया। बस मैंने ऐसा देखा कि वो कुछ तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और ऐसा लगता नहीं था कि घर में किसी पैसों की कमी थी या वगैरह दिस दैट करके। और उसके बाद में जो मेरा मास्टर था वो आया और उसने बोला कि तुम्हें एक और बड़े मतलब इसका काम मिला हुआ है। मैंने बोला ठीक है। और मैं करने के लिए गई, तो वो ही सीन आया, हम्म। अब्राहम लिंकन का सीन आया। तो, हम्म। तो उसमें मुझे स्टार्टिंग में ही गेट पे पूछा गया था, आर यू इनवाइटेड? तो मैंने नहीं कहा। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इनवाइटेड नहीं हो तो फिर क्यों आई हो? तो फिर मैंने बोला कि सर मैं ऐसे इम्प्रेस्ड हूँ इसलिए मैं आई हूँ देखने के लिए। तो देवर तभी से वो लोग थोड़ा बहुत सस्पिशियस हो गए थे। फिर भी मैं भीड़ में जाके एकदम सामने जाके खड़ी रह गई थी। एंड मैंने अपने मन में मतलब तैयार करके रखा था कि मैं अपने पाव से खंजर निकाल के, आपको पता है क्या इसमें ना एक ये था, मैं सोच रही थी कि मैं गन निकाल के मारूंगी। लेकिन हम्म। गन के बजाय मुझे मतलब वो ऐसा सीन आ रहा था कि गन नहीं, हाँ। तुम्हारे पाव के यहाँ पे तुमने खंजर छुपा के रखी वो ओ। निकाल के मारना है। ओ। मतलब मैं अपने आप को वैसा वो कर रही थी कि मतलब हाँ। कैसे हम मूवीज में क्या देखते हैं कि हम गन से उड़ाते हैं गन वगैरह से दिस मार दैट रहे वगैरह। हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करके रखा था कि यहाँ पे मैंने अपने पाँव के यहाँ पे खंजर हमेशा छुपा हाँ, के रखती मतलब थी। तुम्हारा दिमाग सोचना चाह रहा था गन, लेकिन वो फिर भी एक अंदर से स्ट्रांग जो आ रहा था इमेज, वो खंजर निकल के आ रहा था। वो खंजर निकल के आ रही थी। तो राइट। फिर हाँ, तो फिर
पता नहीं क्या हुआ, और फिर बाद में मैंने क्या देखा कि साइड में ना वो ब्लैक कम्युनिटी के मतलब लोग, बहुत सारे लोग खड़े थे। उसके बाद में मैंने ऐसे बच्चों को देखा, मतलब वो इतने सब लोग चीयर अप कर रहे थे। तो एक लास्ट मोमेंट में बोलते ना कि जब मैं किल करने का ये सब था, तो फिर वो मेरे दिमाग से छूट गया, मैं कर नहीं पाई। वो मेरा असैसिनेशन फेलियर था। अच्छा। हाँ, वो मेरा फेलियर था। मैं रिटर्न लौट के आ गई, और पता नहीं मतलब मुझे एक तरह का ऐसा कुछ लगा, क्या लगा पता नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना एकदम खाली दिमाग, वैसे मतलब हमेशा मैं कैसे कि एकदम मैं अपने इरादों की पक्की रहती थी, हम्म। इसको मारना है मारना है। लेकिन उस केस अरे में ऐसा बाप। हुआ कि आई जस्ट कुड नॉट डू इट। हाँ। आई जस्ट रिटर्न बैक होने के बाद में क्या हुआ कि मैं ऐसे मतलब मैंने देखा कि मैं रास्ते में कुछ तो ब्रेड खा रही हूँ वगैरह, दिस दैट वगैरह। मैं एक्चुअली वहां पर भी चाय इमेजिन कर रही हूँ का ट्राई करती हूँ, हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं, और यहाँ अच्छा, पे तुमने चाय सोचा कि मैं चाय इमेजिन कर लूं, तो चाय नहीं दिखी तुमको? ब्रेड ही दिखा, ब्रेड दिखा। वहां का ब्रेड दिखा, देखो ये होता है कि कोई ब्रेड। कहीं सोच ना, हम कुछ और अपने अपने हिसाब से कुछ और चलो इमेजिन कर ले, लेकिन जो सिग्नल जैसा होता है उसी हिसाब से कन्वर्ट होता है। उस टाइम में जो ब्रेड थी तो ब्रेड ही दिखी। ब्रेड ही दिखी। उसके बाद में मैंने अपने आप को ना डेथ सीन पे देखा। डेथ सीन पे जो मैं लगभग 46 ईयर्स की थी। अरे हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, जब भी मैं स्टार्टिंग में जा रही थी ना सीढ़ियों पर से, तब भी मैंने अपने आप को देखा था कि मैं रेड कलर के सैंडल्स हील्स पे हूँ, एकदम हील्स पे हूँ। ओ। हाँ, एकदम ऐसे जो बोलते हैं ना पॉइंटेड हील्स। पॉइंटेड एक हील्स, तो माय गॉड। हाइट भी उतनी बड़ी है, ऊपर से हाँ, मतलब तुम्हारी हाइट जो तो हाइट है प्रेजेंट लाइफ पर्सनैलिटी है जस्ट अपोजिट है इसमें। तो तुम आज की लाइफ में तो बहुत सिंपल रहती हो और ये वो, बहुत और वो सिंपल, बहुत बिल्कुल सिंपल। ही वो पूरी की पूरी फेमी फैटिलिटी। इतना। एंड ये जो भी आप ये बाल बांध के बैठी हो ना, तो हाँ फिर वो हाँ। थोड़ा बहुत वो बोलते हैं ना, वो इनडायरेक्टली उसका रिफ्लेक्शन है। वो पूरा पफ ओ। बांध के वो उसका रहता था वहां पे। हाँ। राइट। वो पूरी ऐसे गोरी गोरी थी। मेरा तो अभी इतना गोरा कलर नहीं, मैं सावली हूँ, ब्राउन हूँ। उस समय पे पूरी की पूरी गोरी थी, आंखें ग्रीन कलर की थी। हाँ, वो तो एंड बाल तो सोल बॉडी गोल्डन ही थे। चेंज करती है, कभी गोरे कभी काले ऐसे ही रहते हैं। हाँ वही। और उसके तो बाद तुम्हारे में क्या, फियर का क्या है अब? कैसा फील हो रहा है तुमको अपने उस एक तुम्हारा एक्चुअली जो मैम मैंने डेथ है? और क्या, डेथ के समय में मेरा मास्टर मुझे वो क्या बोला पता है क्या, वो जो हमको हाँ। कॉन्ट्रैक्ट देता था, उसने बोला तुमने ये असैसिनेशन क्यों नहीं किया। तो फिर मैंने उसको सीधा बोला कि इतने सारे असैसिनेशन करने के बाद में पता नहीं क्यों वहां पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे उसको नहीं मारना चाहिए। ओ। तो वाह। उससे मैं लिटरली मरते समय में उससे मैं फाइट कर रही थी कि मतलब मैंने उसको क्या बोला कि आई विल बी अ लूजर बट आई विल नेवर बी अ किलर अगेन। ओ माय गॉड। आई विल बी अ लूजर बट आई विल नेवर बी और अ यही किलर अगेन। तुम्हारा सेशन का था जो तुम्हें अपने अंदर एक लूजर फील होता है, फियर ऑफ फेलियर फील होता है? हाँ, कि मतलब मैं माय कर गॉड। नहीं पाऊंगी। हम्म। तो फिर मैंने उसको लिटरली मतलब मौत के समय में मैंने उसको मतलब ऐसा ये बोला कि मैं करूंगी नहीं। और उस समय शायद मुझे ना शायद स्नेक काट के गया था या समथिंग कुछ तो हुआ था। तो फिर इसलिए मैं मुझे पॉइजनिंग हो गई थी। एंड थोड़ा बहुत मतलब हार्ट पेन, थोड़ा बहुत ऐसा मतलब स्टमक के नीचे का पेन ऐसा मतलब उस समय हो रहा था। तो फिर हम्म। वो हुआ। और उस वो आदमी पता है मुझे क्या टॉन्ट किया, उसने मुझे बोला तुमने जिंदगी भर मतलब बिल्ली की तरह तुमने सारे चूहों को मतलब पहले खा गई, पहले मारा, और जब मौत की बारी आई तो तुम मतलब ये हो गई, मतलब हम्म। अपने जिंदगी के आखिरी मोड़ पे तुमको जीसस याद आ गया। हम्म। तो फिर वो इस तरह से मुझे टॉन्ट करा था कि तुमने इतने तो सारे किलिंग कर ही दिए, तो तुमको इस मोड़ पे क्यों इतना मतलब ये प्रॉब्लम आया। हाँ। तो फिर अच्छा। मैंने उसको बोला कि पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे लव और पीस को एम्ब्रेस करना चाहिए। पता नहीं क्यों पर आई जस्ट कुड नॉट डू इट। मैं वहां पे गई और वहां का एनवायरनमेंट पता नहीं क्यों मुझे वो करने ही नहीं दिया। वाह। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ टाइम। अभी कैसा हाँ फील हो मैं रहा है लो, तुमको अपने अंदर? अरे मैम आगे की और कहानी सुनी है आगे। अच्छा अच्छा, आपने अभी आगे और है। हाँ। ओके। हाँ, और हाँ। आगे आपको पता है क्या हुआ। आपने जब बोला ना कि आप हेवन जा रहे हो गेट्स के वहां पे कैसे, हम्म। हेवन के गेट्स पहले बंद थे मेरे लिए। ओ। उसके सामने, हाँ उसके सामने मैंने यमराज का मतलब लगभग मैंने उसकी परछाई देखी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, वरना तुम्हारा नीचे अभी, तुम अगर ये सीन करती ना तुम वाकई में मेरे साथ में अभी नरक में चली जाती। ओ। उन्होंने कहा कि तुमने जिस इंसान को मतलब अ, उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, एक्चुअली हमारा यहाँ पे ऊपर ही पहले से कॉन्ट्रैक्ट जमा था, तुमने उसके हिसाब से बराबर धरती पे जाके 46 लोगों को मार दिया। लेकिन अगर वो तुमने 47th वाला मर्डर किया होता तो हम्म। फिर तुम अभी हेल्थ में जाती। ओ। दैट वॉज योर बिगेस्ट क्राइम देन। वो ओके। बात अलग है कि उस इंसान हम्म। को तुमने मारा नहीं, उस इंसान को फिर बाद में किसी और ने मारा। लेकिन अगर वो तुम्हारे हाथों से मरता तो फिर तुम हम्म। डेफिनेटली, तुम्हारे लिए ये गेट्स बंद ही रहते और तुम नीचे ही आती। अच्छा। और ये बोलने के बाद में
हम्म, फाइनली मतलब उसने मुझसे बातचीत की कि अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। वो वो खत्म होने के वजह से उसका कोई मतलब, वो जिन जिन लोगों की डेथ्स हुई या फिर वो क्या था, उनका भी कोई संबंध अच्छा नहीं वो है। तुम्हारा कोई कार्मिक काम था, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हाँ था, मतलब वो डिसाइडेड था कि मैं, तुम्हें मारना है हम लोग। हाँ, और वो उसको मारती ना तो फिर मैं हम्म, जाती। राइट। कभी भी कुछ भी डिफरेंट करो, अलग करो, मतलब जो जितना नियति ने तय करा है ना। यानी इसी से कहते हैं ना कि हमेशा अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए, अपनी अंदर की इंट्यूशन को सुनना चाहिए। जब भी आपको नहीं समझ में आए कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ऑलवेज लिसन योर इंट्यूशन, क्योंकि जो हमारे अंदर की आवाज आती है वो ही असली आवाज होती है, जो हमें बताती है कि हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो लोग जितने परफेक्ट होते हैं अपने इनर वॉइस सुनने के लिए, उनके डिसीजन लाइफ में उतने राइट होते हैं। तो बहुत अच्छा था। और आप बताओ तुम्हारे फियर के लिए कैसा फील हो रहा है तुम्हें? एक्चुअली मैं लास्ट में ना थोड़ा सा डांस कर रही थी। अच्छा। आपने देखा नहीं, कैमरा ऑन नहीं था। एक्चुअली स्टार्टिंग में पता है क्या, मैं बैठ के सुन रही थी, लेकिन मेरा वो बैलेंस इतना चला गया था ना कि मैं कई बार ऐसे लेट रही थी, मतलब हम्म, वो मुझे फोर्स था ना, ऐसा कुछ तो खींच रहा था। हाँ। और उसके बाद में तो एंड एंड में जब आपने ऐसा बोला कि रिलैक्स, और मैं बेड से नीचे उठ के लिटरली डांस करी थी। वो बात अलग है कि मैंने नीचे बॉटल उनको टक्कर मारी है। लेकिन मैं डांस ओ। मार रही थी, अंदाजे से मैं डांस मार रही थी। बहुत अच्छा, ये तो मतलब यू आर फीलिंग फैंटास्टिक, बढ़िया, अच्छा, एक्चुअली फीलिंग पॉजिटिव। फैंटास्टिक। हाँ वाह। कि मतलब अब मैं किलर नहीं हूँ, यस। जो भी नेगेटिव इमेज है वहीं पे मैंने छोड़ दी। वो गेट के हेवन फिर बाद में जो भी थे ना वो ओपन अप हो गए, उसके बाद में सारे गुरुओं मिले मुझे, तीनों के तीनों मेरे गुरु मिले, जीसस क्रिस्ट पे मिले। तो उसके बाद में अच्छा। उन्होंने सेम वही बात कही कि मतलब यू सेव्ड योर सेल्फ बाय किलिंग अ सुपर सोल, मतलब तुमने वो अवॉइड किया एक हम्म। सुपर सोल को मारने से, इसलिए तुम हम्म। बच गई। हम्म। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, लवली, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड प्रियंका, चलो बहुत अच्छा सक्सेसफुल सेशन हुआ, और कीप इट अप। ठीक है। और हम्म। अब डेली उसको, इस चीज को, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको डेली, जो मैंने लास्ट में बोला था ना, डेली इमेजिन करना उसको कि यू आर कॉन्फिडेंट है। बहुत हाँ। अच्छा।